आज का हमारा टॉपिक है टू स्टेप इक्वेशंस। आज के लेक्चर में हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें एट ए टाइम टू ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हों, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या फिर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 4 अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अलजेब्रा बेसिस के फर्स्ट लेक्चर में हमने वन स्टेप इक्वेशंस को सॉल्व किया था जिसमें जस्ट वन एडिशन थी एंड वन सब्ट्रैक्शन। और अलजेब्रा बेसिक सीरीज की सेकेंड लेक्चर में हमने वन स्टेप इक्वेशंस को सॉल्व किया था जिनमें जस्ट वन मल्टीप्लिकेशन एंड वन डिवीजन थी। आज हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें एट ए टाइम टू ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हो, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है 2x + 2 = 8। अगर हम देखें तो इस एग्जांपल में हमारे पास टू ऑपरेशंस यूज़ हुए हैं। फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन का है, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन। किसी भी इक्वेशन में मल्टीपल ऑपरेशंस यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे हम जस्ट टू ऑपरेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो किसी भी टाइप की इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि किसी भी टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास किसी भी टाइप की कोई एक्सप्रेशन गिवन हो, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट्स में वैल्यू होगी वो हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं, थर्ड नंबर पे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, और फोर्थ नंबर पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब हम इसका रिवर्स प्रोसीजर यूज़ करेंगे। फोर्थ से स्टार्ट करेंगे और वन पे एंड करेंगे। किसी भी टाइप की आपको इक्वेशन गिवन हो, बेशक उसमें टू ऑपरेशंस यूज़ हुए या फिर मल्टीपल ऑपरेशंस यूज़ हुए हों, तब आपने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का रिवर्स प्रोसीजर यूज़ करना है और उस इक्वेशन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन आपके पास गिवन हो, पहले प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, देन एक्सपोनेंट्स एंड देन ग्रुप को सॉल्व करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का रिवर्स प्रोसीजर किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल गिवन है 2x + 2 = 8। अब यहाँ पे हमारे पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुआ है। अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है, एडिशन बाद में आ रहा है, लेकिन इक्वेशन में हमने रिवर्स प्रोसीजर करना है तो पहले हम एडिशन वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 2x + 2 = 8। अब हमने इस +2 को रिमूव करना है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस का इन्वर्स ऑपरेशन माइनस होता है, तो प्लस वाली वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे -2 राइट करेंगे। हम इक्वेशन की एक साइड पे कोई चेंजिंग करते हैं तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी सेम वही चेंजिंग करनी होती है। अब यहाँ पे हमने -2 ऐड किया है तो इस साइड पे भी हम -2 कर देंगे। अब हम दोनों साइड में -2 अप्लाई कर देंगे। सेम वैल्यूज़ ऑपोजिट साइन के साथ हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2x = 8 - 2 = 6 पे आ जाएगा 2x = 6। अब यहाँ पे 2 इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 2 को रिमूव करेंगे। इस 2 को रिमूव करने के लिए हम 2 से डिवाइड करवा देंगे। जब हमने लेफ्ट साइड पे 2 से डिवाइड करवाया तो हम राइट साइड पे सेम उसी नंबर से डिवाइड करवा देंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम वैल्यू होने की वजह से 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास x इक्वल आएगा 6/2 को जब हम डिवाइड करेंगे, 6 हमारे पास डिवाइडेंट है और 2 डिवाइज़र है। 6 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे 3 × 6 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। x की वैल्यू हमारे पास होगी 3। अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में भी हमारे पास टू ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, फर्स्ट सब्ट्रैक्शन एंड सेकेंड डिवीजन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में पहले हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, देन हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे पहले -1 को रिमूव करवाना है। -1 को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे +1 ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x/2 - 1 + 1 = 4 + 1। ये -1 + 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x/2 = 5। ये 2x के साथ डिवाइड हो रहा है। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 2 को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x/2 = 5 और दोनों साइड पे हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल आएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 आ जाएगा। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है 2 × x + 2 = 8। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ 2x + 2 = 8। अब इन दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में ये 2 जस्ट x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका भी डिफरेंट है।
ये वाला क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर 1 में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम रिवर्स ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यूज़ करना होता है। ये हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, इसे हम ग्रुप का नेम भी देते हैं, और ये है मल्टीप्लिकेशन। अगर हम रिवर्स प्रोसीजर में चेक करें तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, देन हम ग्रुप्स को सॉल्व करेंगे। तो अब हमने पहले इस 2 को रिमूव करवाना है, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस 2 को रिमूव करना है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 × x + 2 = 8। इस 2 को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करवा देंगे और इस साइड पे भी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x + 2 = अब 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 × 8, तो हमारे पास आ जाएगा x + 2 = 4। अब ये वाली ब्रैकेट हम रिमूव भी कर सकते हैं, तो हम इसे इस तरह भी राइट कर सकते हैं x + 2 = 4। अब हमने इस +2 को रिमूव करवाना है तो -2 दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x + 2 - 2 = 4 - 2। ये +2 - 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल आ जाएगा 4 - 2 = 2। ये है हमारे पास फाइनल वैल्यू। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है x - 1/2 = 4। जैसा कि हम सेकंड एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं, x/2 - 1 = 4। अब ये दोनों इक्वेशन डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं। यहाँ पे हमारे पास -1 आता है, तो पहले माइनस को सॉल्व करते, देन हम डिवीजन को सॉल्व किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में अब x - 1 ये हमारे पास एक ग्रुप है, ब्रैकेट में भी हम राइट कर सकते हैं, /2 = 4। ये ग्रुप है और ये डिवीजन की फॉर्म में है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को देखें तो रिवर्स ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में डिवीजन को हम पहले सॉल्व करेंगे और ग्रुप को बाद में। तो इस इक्वेशन में पहले हम 2 को रिमूव करेंगे। अब हम इस 2 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x - 1 / 2 = 4। अब दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x - 1 = 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8। अब इस -1 को हमने रिमूव करवाना है, तो दोनों साइड पे +1 कर देंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x - 1 + 1 = 8 + 1। तो ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल आएगा 9 के। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास है x² + 3x + 2 / x - 1। कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, उसे हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, और x² + 3x + 2 / x - 1 इस फॉर्म में भी। कोई भी वैल्यू अगर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो जो ऊपर और नीचे वाली वैल्यू होती हैं वो दोनों ग्रुप ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा भी सकते हैं। अगर ना भी ब्रैकेट लगाई हो तो उसका भी मतलब होता है कि इस यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है। अगर आप इन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे तो आप किसी भी टाइप की इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है, जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है तब हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को एज इट इज़ सॉल्व करना है। पहले हमने ब्रैकेट्स वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, जिसे हम ग्रुप भी कहते हैं, देन हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को, और लास्ट में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशंस में मल्टीपल अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी यूज़ हो सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप रिवर्स ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन वाला रूल यूज़ करके किसी भी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आई होप आज का लेक्चर आपको किसी भी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप मज़ीद मैथ से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।